दिया है।
जोरदार ताली परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू प्रत्येक लोगों से प्यार करता है और उनके लिए तूने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, तू हमें हमारी बुराइयों में भी तू हमसे प्यार किया और हम सभी लोगों के लिए अपना प्राण दिया। इसलिए प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू हमें कभी नहीं छोड़ता तो हम भी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई भी बीमारी हो, प्रभु तू हमें हमारे साथ हमेशा देता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, इसलिए प्रभु तेरी आराधना करते, अपने हाथों को उठा के तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरे अपना। मैं जाऊँ सागर से गहरा, उड़ जाऊँ अंबर से ऊंचा, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरे अपना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना वर्तमान, ना
धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी प्रत्येक हृदय आत्मा में स्पर्श करेगा। तेरी वचनों से, तेरी आत्मा से भरपूर कर प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको जगह। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते जो भी वचन हो पिता, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से और तेरी इच्छा अनुसार हर एक हृदय को स्पर्श कर देता। धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में मीना जी, उनके पूरे परिवार पिता बरेली से यहाँ पर आए वचन सुनने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं मौका दिया आप हम उन्हें, और ये शुभ अवसर मिला उन्हें पिता कि वो हमारे साथ सहभागी कर सके, और वो भी एक इस कलीसिया का सदस्य है पिता। धन्यवाद देते प्रभु प्रत्येक लोगों के लिए, तेरी दया और कृपा रहे सभी लोगों के हृदय आत्मा को स्पर्श कर पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे आज ही जो दिन दिया कि मेरा बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, शायद मैं बहुत लकी हूँ। सोच नहीं सकती थी कि मेरा शायद बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट हो सकता है। और आई थिंक मतलब मेरी लाइफ बहुत उतार चढ़ाव थे, बच्चे छोटे थे, बहुत कुछ था, लेकिन जब मेरा घर बना तो शायद मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरा आगे का और बन पाएगा। सिर्फ पीछे के एक कमरा बना हुआ था और आगे का नहीं बना हुआ था। और उस समय हम ऐसी सिचुएशन में थी कि जब भी मतलब पैसा हमारे हाथ में आता था मकान बनवाने के लिए, कुछ न कुछ बीमारी हमें घेर लेती थी, और वो सारा पैसा हमारा उसी में चला जाता था, हम पे बिल्कुल नहीं कर रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सर जी के कदम हमारे घर में पड़े, और हमारे मतलब बहन के देवर हैं हरिओम, वो लेकर आए थे। तो फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, मैं मतलब झूठ में बहुत डाउट हो रहा था कि पता नहीं कैसे हैं क्या है, इसलिए मेरे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। तो मतलब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेयर करनी है। तो हमने कहा देखिए प्रेयर में तो कोई बात नहीं है, कहा दीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मतलब थोड़ी देर बैठे, पास्टर जी दो बेचारे दूसरी बार गए, एक बार मैंने मना कर दिया था, मुझे लगा पता नहीं हरिओम लेके आ रहा है, कौन है क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बार फिर हरिओम का फ़ोन आया तो उन्होंने ये कहा कि पास्टर जी आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आने दीजिए। अच्छा चलो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेयर करेंगे। ठीक है प्रेयर कर लाते हैं। जहाँ जो जगह मेरे मतलब कमरा बनना था वो खाली पड़ा था, उस वहाँ पे खड़े होके पास्टर जी तो प्रेयर करके आए थे कि अब हम जब आएंगे जब ये घर बन जाए। और इसके बाद ऐसा हुआ कि शायद 1 साल भी नहीं बीता था, और सोच के मतलब ये लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, 6 महीने भी नहीं हुए थे, 6 महीने में आज वो मेरा घर
ऐसा है कि जब पास्टर जी गए तो वो खुद भी नहीं पहचान पा रहे थे कि क्या मेरे घर में आए थे। खुद पास्टर जी ये बात कह रहे थे कि इतना खूबसूरत घर, मतलब इतना, और सिर्फ मैं, जिसमें मैं 2,000 रुपये कम 70,000 रुपये लेकर खड़ी हुई थी, जिससे मैंने 5 लाख का मकान बनवा लिया। मुझे खुद नहीं पता कि वो कैसे बना। और बेटी की इंगेजमेंट हुई थी, बेटी के लिए बहुत ही प्यारा लड़का मिला था, सब कुछ था, बहुत अच्छा था। और परमेश्वर की कृपा से बहुत अच्छी इंगेजमेंट भी हुई थी, बहुत अच्छा हुआ था। फिर पता नहीं, शायद परमेश्वर ने बहुत बचाया, जो मतलब वो लड़का हमसे बहुत अब अलग हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये भी मैं परमेश्वर के लिए यही धन्यवाद करूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, जो मुझे ये दिन दिया, और शायद मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा इससे, और मैं शायद अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास करूँ। कहते ना कि कभी कभी हम लोग नहीं जानते और कोई आ रहा तो हम लोग इनकार ही करेंगे, हम लोग ठीक ठाक है जैसे हैं, ठीक है, होता है ऐसा कभी। और हम जानते हैं उनकी जो जीवन में और काफ़ी चीज़ें उतर चढ़ाव और काफ़ी तकलीफ और निराशा, चेहरे पे खुशी नहीं दिखता था। और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका घर बन गया, कि प्रार्थना करके आया और मैंने बोला था कि ये घर जब बन जाएगा तभी मैं आऊँगा, और वैसा ही हुआ। और जब मुझे पता चला कि सिर्फ वो लोग पैसा जमा करने के बावजूद भी घर बना नहीं पा रहे थे, अब उनके पास पैसा उतना है नहीं था, तभी मकान बना रहा। और बहुत खूबसूरत मकान है, आप लोग शायद कोई आया नहीं, जो आया होगा देखा होगा, शायद एक टीम आया था जब ये कभी, हाँ प्रोग्राम था, अरे प्रिंस देखो। तो अच्छा है, स्वागत है आपका बहुत बहुत, और बधाई हो आपकी जन्मदिन पर। चलिए इन परिवार के लिए हम लोग थोड़ा प्रार्थना करते हैं और फिर भेंट के लिए उसके बाद गीत है, उसके बाद हम संदेश में चलेंगे। और आज उनकी जन्मदिन का सेलिब्रेशन है, थोड़ा भी जो कुछ भी तो आप लोग एंजॉय करके जाइएगा, ठीक है। ओके, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते मीना जी, बिंदेश जी, उनके पूरे परिवार। पिता तेरी दया और कृपा है, वो यहाँ तक लेकर आए। धन्यवाद उनके विश्वास आपके प्रति, और आप उनके प्रति विश्वास योग्यता। प्रभु तू सच्चा है, और भी तेरी प्रकाशन में प्रकाशित करो पिता, और तेरी बुद्धिमत्ता में, तेरे राज्य में और तेरी धार्मिकता में अगुवाई करो प्रभु। जिस मार्ग में इस परिवार को ले जाना चाहते हो उसी मार्ग में आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक लोगों की भूत वर्तमान भविष्य को तू जानता है, और तेरी मर्जी के बिना वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु इस परिवार में तू है तो खुशियाँ हैं, सब चीज़ें सही सलामत है। हम जानते हैं कि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु आप मीना जी, विमला जी, उनके पूरे परिवार को आप सुरक्षित रखो और आपकी प्रोटेक्शन में बनाई रखो। घटी कमी को दूर करो, बीमारियों से सुरक्षित रखो। धन्यवाद कि बच्चे कुछ सब लेकर आज इस सभा को अटेंड करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। धन्यवाद उनके मनोबल को पिता, धन्यवाद देते उनकी अंदर की शक्ति और जो आपने प्रोत्साहन किए प्रभु, उसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते प्रभु। सभी बच्चों को तेरे चरणों पर रखो, तेरी दया और कृपा है। इस सभा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा अनुसार की बातें कर पिता। जो भी हम लोग बातचीत करें, धन्यवाद देते हैं। जो भी लोग विश्वास योग्यता से भेंट देते हैं पिता, 10वां अंश देते हैं प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते आप उनको अगुवाई करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते मेरा
ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट संदेश में चलेंगे। मूसा के समय पर था, इसमें कोई सीढ़ियां नहीं होती थी, ठीक है। ये आउटर कोर्ट है जो ये बता रहा, इसके अंदर पवित्र स्थान, ये आउटर कोर्ट है। ये ऑल्टर सैक्रिफाइस, भेड़ों को लाकर यहाँ पर रखा जाता था और बलि किया जाता था। ये देखिए इस तरह से रखा जाता था। जो भी जैसा परिवार जिस तरह से है, गरीब अमीर अलग अलग तरीके से किस तरह से वो लोग ला सकते हैं। ये सारे बर्तन जो था ये इस जगह पे रहता था, आउटर कोर्ट, जिसको कहते हैं बाहरी आंगन। ये बाहरी आंगन कहा जाता है इसको, इसको बोलते बाहरी आंगन, ठीक है। और यहाँ पर फिर बाद में हाथ धो के, ये हाथ धो के फिर अंदर जाता था याजक। याजक का काम होता था कि लोगों से भेंट लेता था, बलि करता था और लोगों की जो पाप के लिए परम पवित्र स्थान में जाता था। अभी ये पवित्र स्थान में एंट्री करेगा याजक, पवित्र स्थान में। वहाँ पर 3 चीज रखा जाता था। ये होली प्लेस बोलते, पवित्र स्थान। ये दीप धूप मतलब दीपदान है और धूप वेदी है और रोटी का मेज, ये 3 चीजें वहाँ पर रहता था। यहाँ पर सिर्फ याजक लोग रहते थे, ठीक है, सारे याजक। और कहते थे कि यहूदियों का 70 याजक लोग होते थे, जो एक गैदरिंग होता था और इसी जगह पे रहते थे। और महायाजक जो होता था, साल में एक बार इंसान के पापों के प्रायश्चित के लिए परम पवित्र स्थान में जाता था। अभी दिखाएगा परम पवित्र स्थान। रोटी का मतलब जानते हैं आप, परमेश्वर का वचन। और ये धूप वेदी है, धूप जलाया जाता था, ये हमेशा धूप चलता रहता था। ये हमारी प्रार्थना का प्रतीक है। जो ये धुआं जो होता है ऊपर जा रहा, वो प्रार्थना का प्रतीक है। आप जाएगा डायरेक्ट परम पवित्र स्थान में, वहाँ पर एक वेदी है। वेदी मतलब एक संदूक, ये है, इसको कहते हैं परम पवित्र स्थान। ये संदूक है, एक स्वरूप लगा हुआ है, आर्क ऑफ द कवनेंट ना, ये वाचा का संदूक, ठीक है, जिसको कहते हैं वाचा का संदूक। इसके अंदर 3 चीजें रहती है। मूसा को जो परमिशन ने दिया था, व्यवस्था, हारून की लाठी और मन्ना, स्वर्ग से जो मन्ना गया, 3 चीज इसके अंदर। और इसमें लहू छिड़काया जाता था, वो लहू सफेद हो जाते थे और जल जाता था, जल के पूरी तरह से सफेद धुआं निकल जाता था। तो ये दिखाया, ठीक है। याजक का काम होता था और बाहर ये धुआं जा रहा है, ठीक है, सफेद धुआं। जब वो जैसे लहू डालेंगे परम पवित्र स्थान में, तो धुआं ऊपर से नीचे तक आएगा, सफेद धुआं। अगर काला धुआं हुआ तो परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा होता है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग संदेश में चलेंगे। जो विषय है यीशु मसीह का मध्यस्थान नहीं है, मध्यस्थता तो है, आखिरी में ता है, ठीक है। मध्यस्थता कार्य, ठीक है। आज यीशु क्या कर रहा, कल हम लोग पिछले बुधवार को हम लोग क्या देखे थे कि यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, 40 दिन तक इस धरती पर रहा, उसके बाद फिर वो स्वर्ग में चला गया। आज स्वर्ग में वो क्या कर रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइए प्रार्थना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू धीरे धीरे करके तू हमें सिखाता, तेरी दया कृपा के अनुसार। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, इसमें आज मतलब
ठीक है। ओके, यीशु मसीह का मध्यस्थता कार्य आज उसकी ओके आज उसकी कार्य ओके। तो मध्यस्थता, ठीक है, का कार्य, ठीक है, आज देखेंगे। क्या आज यीशु मसीह खाली बैठा हुआ है? क्या लगता है? कई सारे सवाल आता है। यीशु पृथ्वी का कार्य पूरा कर दिया और वो स्वर्ग में चला गया, लोगों के सामने लोग देख रहे थे और वो स्वर्ग में चला गया। जाते जाते क्या कह कर गया? उपदेश देते हुए, शिक्षा देते हुए गया, बातें करते हुए ना चला गया ऊपर, ठीक है। क्या आज यीशु मसीह खाली बैठा हुआ है? वह अभी क्या कर रहा है? क्या वह हम अपना समस्त समय उद्धार प्राप्त लोगों के लिए जगह तैयार करने में व्यतीत कर रहा है या व्यस्त है, या उसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है? आज वो जगह तैयार कर विश्वासी लोगों के लिए एक सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है। वाकई में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो जगह तैयार कर रहा है ना। जगह तैयार करेगा, फिर वो आएगा, आपको मुझे बादलों में मुलाकात करेगा और फिर अपने घर ले जाएगा। कितना अद्भुत है ना। 1000 वर्ष तक आप उसके घर में रहेंगे। 1000 वर्ष में भी अगर आप पास हो गए तो अनंत काल के लिए उसके साथ रहेंगे। नहीं खुशी की बात? आप लोग इतना दुखी है, खुशी नहीं है। सोचिए 1000 वर्ष, आज आप और मैं 100 साल जीने के लिए कितना अच्छा खाना खाते हैं, कसरत करते हैं, कितना दवाइयां लेते हैं ताकि मैं 100 साल तक जिंदा रहूं। परमेश्वर आपको मुफ्त 1000 वर्ष देना चाहता है। खुशी नहीं, दुखी है। बताओ कितना सुंदर लगता है आपकी चेहरा ना। एक्साइटेड बिल्कुल ही नहीं है आप लोग। कमाल है। 1000 वर्ष की राज्य में मैं राज करूंगा प्रभु के साथ। वो मेरे लिए जगह तैयार कर रहा, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, मैं एक उसका अनुयायी हूँ। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझ पर भरोसा रखता है, वो मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। कितनी खुशी की बात है नहीं? फिर भी आप दुखी, तालियां बजाइए कम से कम। ताली बजाने से क्या होता है? आप जो हाय भाई मारते हैं ना, वो चला जाता है। समझ रहे? मन फिक्स करो, माइंड सेट, स्पिरिचुअली माइंड सेट बनो, मतलब करो। ओके, एनीवे यूहन्ना 14:2 वचन, यूहन्ना का 14 और वचन 2 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता। अगर नहीं होता तो मैं पहले से बता देता तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मैं आऊंगा तुम्हें ठीक समय पर और मैं अपने पास रखूंगा। आज भले हमारे पास दुख है, परीक्षाएं हैं, तकलीफ है, बीमारियां हैं, प्रभु ये सब चीजों को झेला इस धरती पर और फिर वो स्वर्ग में गया। उसी प्रकार आपको मुझे भी कह रहा, थोड़ी समय की तकलीफ झेल लो, मैं अनंत काल की शांति में तुम्हें रखूंगा। कितना अच्छा करेक्ट। इस सेवकाई के अतिरिक्त यीशु मध्यस्थता की सेवकाई में क्रियाशील है। ये तो घर तो बना रहा, वो अपने लिए तैयारी कर रहा, जगह तैयार कर रहा, उसके साथ साथ वो आप और मेरे बीच में भी काम कर रहा, सेवकाई कर रहा। समझ रहे हैं? इब्रानी का 7:25, वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, उनके लिए जो उस पर विश्वास करते। समझ रहे हैं? वो सर्वदा जीवित, समझ रहे हैं? हमेशा के लिए। 9:24 में कहता है, इब्रानी 9:24 में, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाई हुई, जो अभी हम लोग देखा, उस हाथ की बनाई हुई पवित्र स्थान में जो सच्चे स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। यीशु मसीह यहाँ पर प्रवेश नहीं किया।
यीशु मसीह डायरेक्ट स्वर्ग में प्रवेश किया ताकि आप और मैं स्वर्ग की निवास स्थान में प्रवेश कर सके। ये मुझे मेरे लिए कुछ मायना नहीं रखता, इसमें जाकर मैं दंडवत नहीं कर सकता। अब खत्म। मेरा प्रभु डायरेक्ट कहां पर गया? स्वर्ग में, परम पवित्र स्थान में। ये जो जहां पर है खड़ा परम पवित्र स्थान, डायरेक्ट प्रभु का लहू यहां पर छिड़काया गया। समझ रहे? यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह यहां प्रवेश नहीं किया बल्कि स्वर्ग की निवास स्थान में प्रवेश किया, जहां पर स्वयं पिता परमेश्वर विराजमान है। कितना अच्छा है ना, अद्भुत है। प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई देगा। आप और मेरे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई देगा। आज भले हमारा एक मित्र है जो अदृश्य है और वो है यीशु मसीह। एक दिन आप और मैं उसे देखेंगे और वो भी परमपिता परमेश्वर के पास। कितना अच्छा है ना, जिस परमेश्वर पे हम भरोसा रख रहे हैं, जिस यीशु मसीह पर भरोसा रख रहे हैं, उसको हम देख नहीं रहे पर एक दिन वो दिखाई देगा। समझ रहे? याजक एक मध्यस्थ होता है। याजक एक मध्यस्थ होता है, वो कुछ का बीच का है। परमेश्वर से लेता है, इंसानों को देता है। इंसान से लेता है, परमेश्वर से देता है। इंसान के दुख परमेश्वर के पास ले जाता है, परमेश्वर की शांति इंसान के पास ले जाता है। ये याजक का काम है। याजक जो पब्लिक जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, भेंट ले आए, भेंट को बलि किया, उसके लोगों को लेकर परमेश्वर की पवित्र स्थान में जाता है। वहां पर परमेश्वर को कहता कि इनको पाप क्षमा करो, तो वहां परमेश्वर क्षमा करता। हमारा प्रभु भी वही कर रहा है। समझ रहे? व्यवस्था क्या करता है? याजक एक मध्यस्थता होता है। वह दोषी पापी की ओर से धर्म परमेश्वर से मध्यस्थता करता है। एक पापी इंसान की ओर से, पापी इंसान के बीच में और परमेश्वर के बीच में, पापी इंसान की ओर से और धार्मिक परमेश्वर में मध्यस्थता करता है, दोनों के बीच में। आज आप और मैं जो यीशु मसीह पर हम सब याजक हैं। याजक का काम क्या है? याजक का काम क्या है? पापी लोगों की पापों को परमेश्वर तक पहुंचाना, परमेश्वर की धार्मिकता को लोगों तक पहुंचाना। समझ रहे? आज वही काम हमारा भी है। संसार पाप से भरा हुआ है। आप और मैं परमेश्वर और संसार के बीच में। मुझे इस संसार में रहकर भी मुझे संसार के लोगों तक परमेश्वर की धार्मिकता पहुंचाना है, और संसार में जो लोग हैं उनकी दुख तकलीफ कष्ट को परमेश्वर तक पहुंचाना। आज सुसमाचार बांटने का तो यही तो रहता है। समझ रहे? ले व्यवस्था की किताब में 4 अध्याय 16 से 18 में याजक प्रभु को लहू का बलिदान या पाप बलि चढ़ाता है। लहू का बलिदान या पाप बलि चढ़ाता है, जो भी उसे दिया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है? अय्यूब के हृदय में एक मध्यस्थ की अभिलाषा थी। उसे एक बीच वही की लालसा थी। अय्यूब का 9 अध्याय वचन 33 में। हम दोनों के बीच में कोई बीच वही नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। परमेश्वर और आपके बीच में प्रभु यीशु है जो आज आपके लिए काम कर रहा है। समझ रहे? चाहे हम कैसा भी हो, कहीं भी रहे, पर यीशु आपके बीच में। समझ रहे? हम बेतलहम, हम बहुत बेतलहम और कलवरी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बेतलहम और कलवरी ना धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह कलवरी पर क्या किया? जान बलिदान हो गया। बेतलहम परमेश्वर का निवास स्थान। समझ रहे? बलि हो गया बाहर, निवास स्थान में ब्लड लेकर आया जो स्वर्ग में दिखाई देता, स्वर्ग में दिखाई देगा। धन्यवाद देते। उसके साथ ही हमें परमेश्वर के
दाहिने हाथ पर विराजमान अपने वर्तमान समर्थक के लिए भी उसका धन्यवाद करना चाहिए, जो आज आप और मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। समझ रहे? हमारे लिए विनती करता रहता है। दिन प्रतिदिन हमारा महायाजक हमारी ओर से पिता से विनती करते रहता है। हमारी ओर से, आप और मेरी ओर से हमेशा वो विनती करता है। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो आज की मध्यस्थता में, ठीक है, सबसे पहली बात हम देखते हैं यीशु मसीह का प्रायश्चित कार्य इस पृथ्वी पर पूरा हो गया है। क्रूस पर यीशु ने कहा पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 में पूरा हुआ। उद्धार पूर्णता, ठीक है, उद्धार पूर्णता। दूसरी बात, संपन्न हो चुका है। संपन्न, चाहे कोई भी विधि हो, चाहे कोई भी रिवाज हो, चाहे कोई भी परंपरा, यीशु मसीह क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। इसीलिए कहते हैं उसको संपन्नता ना, संपन्न हो गया। जो कार्य परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर करने के लिए कहा था वो कार्य संपन्न हो गया, ठीक है, वो कार्य संपन्न कर दिया। कौन? यीशु मसीह। क्रूस पर पापों से धार्मिकता के साथ व्यवहार किया गया। क्रूस पर पाप के साथ धार्मिकता, पाप से धार्मिकता का व्यवहार किया गया। इसीलिए आज परमेश्वर कहता पापियों से प्रेम करो पर पाप से घृणा करो। क्या कह रहा? पापियों से प्रेम करो पर पाप से घृणा करो, पाप मत करो। समझ रहे? वो जैसा कर रहे हैं मुझे वैसा नहीं करना। वो उनकी पाप से मुझे नफरत है पर उनसे मुझे प्यार है, उनको मुझे परमेश्वर का वचन सुनाना। समझ रहे? यीशु फिर कभी पाप के लिए नहीं मरेगा, एक ही बार मरा। समझ रहे? यहाँ पर क्या होता था? हर साल बलि किया जाता था। जो जैसा पाप करता था बलि किया जाता था। आज भी लोग करते हैं। एक जगह पे कहा गया है कि यहूदी लोगों में, कैथलिक लोग जो बोलते हैं ना, मैं बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, अगर इब्रानी का 9 अध्याय 24 से 28 तक पढ़ेंगे तो उसमें संपन्नता कार्य के बारे में दिखाई देता है। ठीक है, जो यहाँ पर हुआ सब टैबरनेकल में जो होता है, परमेश्वर के निवास स्थान में जो होता है, इसको मंदिर भी कहा गया। आपकी बाइबल में मंदिर सब मिलेगा। ठीक है, पर मैं हमेशा इस्तेमाल करता परमेश्वर का भवन, पवित्र भवन, अच्छा लगता है। रोमन कैथलिक संप्रदाय के प्रतिदिन मिसा चढ़ाने के पाप और भूल को उजागर करते हैं। आज भी कई लोग इस चीज को मानते हैं ज़्यादा। आज भी याजक के पास जाकर अपने पापों को बताएंगे, फिर भेंट जो लाएं याजक को दें। आज भी आपको बताने की जरूरत नहीं। आज कन्फेस करो कि मुझे पाप, प्रभु तू मेरा याजक, तू मुझे माफ कर। नहीं, तुरंत माफ करता है। रोमन कैथलिक लोग वास्तव में प्रत्येक बार मिसा चढ़ाने में कलवरी पर किए गए कार्य को फिर से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। एक बार तो पूरा हो गया, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, फिर से चढ़ाओ, फिर से चढ़ाओ, हर साल चढ़ाते रहो। वो नहीं, समझ रहे हैं? हम इसको इस निंदा का कार्य समझते हैं। आप और मैं जो विश्वास करते हैं इस निंदा का कार्य समझते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल के मना करने पर भी ऐसा होता है। तो वो पवित्र बाइबल अगर मना कर रहा तो तुम बार बार वही चीज क्यों कर रहे? इब्रानी का किताब 9 अध्याय 24 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे तो क्लियर है। अगर मैं दूसरा कुछ करता, एक वचन पढ़िए, 24 वचन पढ़िए। ठीक है, इब्रानी का 9 अध्याय वचन 24 पढ़िए। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ओके, आगे पढ़ो। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक प्रति वर्ष
दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किए करते हैं। ओके, तो क्या कह रहा, बार बार चढ़ो, जो दूसरे का लहू, किसके, बकरे का, मेमने का, भेड़ों का, बछड़ों का लहू चढ़ाया जाता, पक्षियों का बार बार लहू चढ़ाया जाता, वो चढ़ाने की जरूरत नहीं। समझने में थोड़ा डीप लगेगा, मुश्किल होएगा, बट ये बहुत आसान है समझने में, समझ रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह ने याजक बनने की शर्तें पूरी की। एक याजक कहाँ से कैसे होता है, समझ रहे। इंसान, एक याजक जो होता है उसकी शर्तें क्या है, वो याजक उसको क्यों कहा गया। ओके, यीशु मसीह सारे शर्तें को पूरा किया। हारून एक याजक था, करेक्ट, महायाजक था, उसको काम दिया गया था याजक। सबसे पहली बात, उसे मनुष्य में से लिया गया, इब्रानी का 5:1, वो मनुष्य में से लिया जाता। यीशु मसीह भी इंसान था, करेक्ट, 100% मनुष्य था, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है, कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया जाए। इंसान से लिया जाता है, एक जो याजक होता था वो इंसान से लिया जाता, समझ रहे हैं। दूसरी बात, उसका अभिषेक किया गया होना जरूरी है, परमेश्वर उसको अभिषेक किया, समझ रहे हैं। किसके लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अभिषेक होना जरूरी था। इब्रानी का 3 अध्याय और वचन 2 में परमेश्वर के कार्य के लिए उसको अभिषेक किया गया, नियुक्त किया गया। तीसरी बात, वह इस कार्य के लिए परमेश्वर द्वारा ठहराया होना बहुत जरूरी, परमेश्वर द्वारा उसको होना, चुना हुआ बहुत जरूरी है। इब्रानी का 5वां अध्याय 4-5 वचन, समझ रहे हैं। चौथी बात, उसने परमेश्वर से संबंध रखने वाली बातों में सेवा की, इब्रानी का 2 अध्याय। हर एक परमेश्वर की जो संबंध रखता उसी में ही वो सेवा करेगा, और दूसरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाली चीजों पर ही वो सेवा कर सकता है। 2 अध्याय वचन 17। और आखिरी पॉइंट 1 है, इब्रानी का 5वां अध्याय वचन 1, उसने पापों के लिए भेंट और बलिदान चढ़ाया। यीशु मसीह ने स्वयं को बलिदान कर दिया ना, खुद भी वो बलिदान करता है। यीशु मसीह को हारून के आदर्श याजक बनाया गया। आज यीशु मसीह महायाजक है, आप और मेरे लिए मध्यस्थता का काम कर रहा है, ठीक है। आप और मेरे लिए विनती करता है, आप और मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है, आप और मेरे लिए तकलीफ में, परेशानी में आप और मैं जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का उत्तर पिता के पास जाकर, हमारी प्रार्थना कभी कभी शैतान लेकर जाता है, बोलता देखो ये मांगते रहते हैं विश्वास, कभी कभी मांगते रहते हैं, तो शैतान जाके बोलता देखो प्रभु तेरे विश्वासी कैसे मांगते रहते आपसे, आप देते रहता वो मांगते रहते, आप देते रहता वो मांगते, दोष लगाता था आपकी प्रार्थना को ले जाओ शैतान। पर यीशु कहता मेरा लहू परिपूर्ण काम पर वो विश्वास है, तो शैतान हार जाता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हारून, यीशु मसीह को हारून के आदर्श पर याजक बनाया गया था, समझ रहे हैं। इस पृथ्वी पर यीशु ने याजक का कार्य कभी नहीं किया। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, याजक का काम कभी नहीं किया। अगर कोई याजक का काम करता तो शायद यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता। यीशु मसीह इसीलिए याजक का काम नहीं किया, क्योंकि आने वाली समय वो याजक आप और मेरे लिए बने। दूसरी बात कहता है कि दोनों ही लोगों के सामने बलिदान चढ़ाया था। यीशु ने सार्वजनिक रूप में कलवरी पर स्वयं को बलिदान चढ़ाया। हारून भेड़ बकरियों को चढ़ाया बलिदान खुद, और यीशु मसीह सार्वजनिक रूप में यरूशलेम पे कलवरी पर अपने आप को चढ़ाया। दोनों ही लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति क्यों गए? दोनों लोग परमेश्वर की उपस्थिति परम पवित्र स्थान में दोनों गए, समझ रहे? उसके जैसा वो काम कर रहे। कुछ बातें ध्यान रखिए। चौथी बात, यीशु मसीह ने कलवरी पर
स्वयं को बलिदान के रूप में चढ़ा दिया कलवरी पर। हम अभी भी पापी थे, उद्धारकर्ता हमारे लिए मर गया। वह यरूशलेम में मरा, वह फाटक के बाहर लज्जा के क्रूस पर मर गया। फाटक के बाहर चढ़ाया जाता था, उसका ब्लड लिया जाता था। परम पवित्र स्थान में नहीं काट सकते आप भेड़ बकरी में। तो उसी प्रकार यरूशलेम के अंदर नहीं, बाहर यरूशलेम में यीशु मसीह को गाड़ा नहीं गया, नहीं ये क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया, बाहर, समझ रहे, यरूशलेम से बाहर बाहरी आंगन में भेड़ बकरियों को चढ़ाया जाता है, समझ रहे, पवित्र स्थान में नहीं। पवित्र स्थान में उसका सिर्फ ब्लड लेकर जाता था और महायाजक परम पवित्र स्थान में वो ब्लड ले जाता था। अद्भुत है नहीं? 5-6 बातें हैं, देखिए। उसका बलिदान स्वेच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से, इब्रानी का 10:5-10, उसने मरने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया, यीशु मसीह स्वेच्छा से। कई बार कोई हमें इनकरेज करता तभी हम प्रभु के आगे बढ़ते, स्वेच्छा से। वो समझ गया, वो जान गया, स्वेच्छा से किया। प्रतिस्थापित इब्रानी का 9:24-28 में, वह मेरे बदले में मरा। किसके बदले में? आप और मेरे बदले में। बकरी को जो बलि करते हैं, आपने पाप किया परंतु एक निर्दोष बकरे को काटा जाता, समझ रहे, ताकि आपकी पाप को प्रायश्चित करने के लिए, आपको प्रतिस्थापित करने के लिए उसको मरना जरूरी है। आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने उसकी पापों को ढांकने के लिए मेमने को बलि किया। यूहन्ना का किताब 1:29 में कहता, देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत की पापों को उठा लेता है, समझ रहे हैं? वो मेरे लिए मरा। निष्कलंक, इब्रानी का 9:14 में, वह निष्कलंक था, निष्पाप मेमना था, इब्रानी 17:7-26 में, ठीक है। लहू के द्वारा, इब्रानी का 9:12, अपने ही लहू से, ईश्वरीय लहू, अपने ही लहू से ना, ईश्वरीय लहू, पवित्र लहू। और प्रेरितों के काम 20:28, स्वीकार भी हुआ, स्वीकार्य, इब्रानी का 13:20-21 में, पिता के न्याय को संतुष्ट किया यीशु मसीह। परमपिता परमेश्वर न्याय करने वाला था, उस न्याय को रोक दिया, संतुष्ट कर दिया पिता के मन को, न्याय नहीं करेगा, यीशु मसीह ने संतुष्ट कर दिया। सोचिए, आप बहुत गुस्सा में, आप किसी को मारने पर है और आपका बेटा आता है, कहता पिताजी ना, आपका पैंट शर्ट खींचता है, तो आप गुस्सा ठंडा कर देते हैं। आप जिसको मारने का था, गुस्सा होने का था, उसको ठंडा हो, आपकी छोटे बच्चे की कभी कभी होता नहीं ऐसा? हाँ, बहुत बार होता है। इसके कारण तुम बच गया। नहीं बोलते ना, कई बार होता है ऐसा। तो यीशु मसीह ने पिता को संतुष्ट कर दिया अपने बलिदान से, अपनी पवित्र लहू से, या स्वीकार्य से, स्वीकार्य से, ठीक है। लास्ट पॉइंट है निर्णायक। इब्रानी का 7:27, अब कलवरी पर किए गए कार्य को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो क्रूस पर काम हो गया उसको दोहराने का नहीं, पूरा हो, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट। 5वां पॉइंट, यीशु मसीह अब हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट होता है। आप और मेरे लिए यीशु मसीह परमेश्वर के सामने प्रकट होता है, समझ रहे? कितना अच्छा ना। वकील क्या करता है? आपसे, आपके लिए लड़ता है वकील, समझ रहे? उसी प्रकार वो करता है। ओके, आपके लिए क्या करता है? स्थान स्वर्ग में, आपको हमेशा स्वर्ग में शैतान दोष लगाता है, परमेश्वर के सामने स्वर्ग में स्थान। इब्रानी का 9:1-8 याजक की जिम्मेदारियां बताता है।
क्या जिम्मेदारियां हैं एक याजक का, वो क्या काम कर रहा है। याजक वकील से भी बढ़कर होता है, समझ रहे। इब्रानी का 9:11-12 में जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक है होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से, जो तंबू के बारे में बात कर रहे, तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों की लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक ही बार, यहाँ पर बार बार हर साल याजक जाता था लहू छिड़काने के लिए, पर यीशु मसीह अपने खुद के लहू, एक ही बार बलिदान हुआ, एक ही बार लहू लेकर और परम पिता परमेश्वर के स्वर्ग में जो निवास स्थान है वहां पर प्रवेश किया। आप जानते हैं जब ये पृथ्वी बोलते महाकलेश काल में नष्ट हो जाएगा, फिर स्वर्ग से एक यरूशलेम आएगा नीचे, जानते हैं स्वर्ग से यरूशलेम नीचे उतर कर आएगा, जिस यरूशलेम में ये यरूशलेम है उसमें बैठेगा। ये जो यरूशलेम है अब्राहिम के 2 पत्नी, जानते हैं, ये जो यरूशलेम कहते हैं हजीरा है, और जो सेरा स्वर्ग से उतर कर आएगा। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बाइबल में आपको समझने, मुझे जानने की जरूरत है, समझ रहे। और वहां का याजक कौन होगा? महायाजक यीशु मसीह। हम सब जो इस पर विश्वास करते याजक बन सकते, समझ रहे ना, क्या बोलते हैं, हमारे पास एक रॉयल्टी ना, हम राज पदाधिकारी लोग हैं। मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूत, कितना अच्छे राजपूत, राजपूत हूँ मैं ना, हाँ क्यों, सब राजपूत है हम लोग यीशु मसीह के नाम से, करेक्ट। तो ये भी इब्रानी का 9:24 और प्रेरितों के काम 7:55 में स्वर्ग में ही प्रवेश किया ना यीशु मसीह। किसके लिए? आज वो स्वर्ग में किसके लिए? अपने लोगों के लिए, इब्रानी का 9:24 में, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ओके, उसकी विनती का आधार स्वयं उसका लहू है, इब्रानी का 9:12 में। और सच्ची विनती किसको सच्ची विनती करता है, समझ रहे? कैसे? जरूरत के समय विश्वासियों के अनुग्रह प्रदान किए जाए, जरूरत के समय पर अनुग्रह दे। और ये 2 कुरिन्थियों का 12:9 में, ठीक है, 2 कुरिन्थियों का 12:9 में, निर्बल को शक्ति प्रदान किए जाए, यूहन्ना 17:11 में, हम पाप और परीक्षा से बचे रहे, यूहन्ना 17:15 में, हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं तो हमें क्षमा प्रदान किया जाता है, पहला यूहन्ना 1:9 में। जब हम अपनी पाप मान लेते हैं तो वो हमें क्षमा कर देता है, हमें मसीह की साक्षी देने की शक्ति प्रदान करता है, यीशु मसीह की गवाही देने, सुसमाचार प्रचार करने की, प्रेरितों के काम की 1:8। हम मसीह के स्वरूप के अनुसार बनते जाएं, वचन बताता है। आज वो चाहता है कि तुम मेरे जैसा बनते जाओ, अनुरूप, हम मसीह के स्वरूप के अनुरूप बनते जाएं, रोमियो 8:29 में। यीशु मसीह आज आपके लिए, मेरे लिए विनती क्यों कर रहा है? 3-4 बातें देखिए। जीवन को कायम रखना, समझ रहे? जीवन को कायम रखना, इब्रानी 9:24 में। शुद्धिकरण के लिए आप सिद्धता में रहे या सिद्धता में बढ़े, पहला यूहन्ना 2:1 में। अनुग्रह और सहायता प्रदान करने के लिए, आप अनुग्रह मिले आपको और आप दूसरों को सहायता कर सकते। इब्रानी का 4:15-16 वचन।
विजय और निश्चित बनाने के लिए एकदम ना एक जीता हुआ जीवन जियो और निश्चितता के पूर्वक डरो मत, भयभीत मत कोई चीज में। इब्रानी का 2:17-18 वचन। ऐसा कई सारी बातें हैं। आयुब का पहला अध्याय 6 से 12 क्या कर रहा था शैतान आयुब के जीवन में? परमेश्वर के सामने दोष लगाया ना। यीशु मसीह अब हमारा अधिवक्ता है। अभी जो वर्तमान है यीशु मसीह हमारा अधिवक्ता है। अधिवक्ता का मतलब किसी को मालूम? अधिवक्ता क्या है? हाँ? कहाँ? हमारी ओर से बोलने वाला ना, वकील अधिवक्ता ना, वकील है हमारा। समझ रहे हैं? अधिवक्ता। और एक शब्द रखा विधिवक्ता। अधिवक्ता तो बोल समझ गए, विधिवक्ता है? विधि के अनुसार लगेगा। विधिवक्ता विधि के अनुसार हमारा विधिवक्ता समझाने वाला। लॉयर और एडवोकेट दोनों में फर्क है या सेम है? नहीं सेम ही है। क्या बात है? अलग लॉयर मतलब क्या है? लॉ के अनुसार लड़ने वाला। एडवोकेट विधि के अनुसार चलने वाला। अधिवक्ता वकील विधि के अनुसार, वाकई में लॉ के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, नियम के अनुसार लड़ने वाला विधिवक्ता। और यीशु मसीह पहले क्रूस पर पूरा किया, अब वो पिता के दाहिने स्वर्ग में विराजमान होकर वो काम कर रहा है आप और मेरे लिए। समझ रहे हैं? ये आयुब की किताब में शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने भाइयों पर अभियोग लगाने वाला। अभियोग का मतलब समझते हैं? हाँ? अभियोग का मतलब क्या है? हिंदी कहाँ है आपको? उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ के? हाँ? अभियोग दोषी या मुजरिम। दोषी को क्या बोलते हैं और मुजरिम को क्या बोलते हैं? अभियोग। समझ रहे हैं? सुनिए क्या कह रहा है। शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने भाइयों पर अभियोग लगाने वाला है। आयुब का पहला अध्याय 6 से 12 में शैतान के अभियोगों को यानी कि मुजरिमों को प्रभावित बनाने के लिए स्वर्ग के न्यायालय में हमारा एक विधिवक्ता है। समझ रहे हैं? हमारा एक विधिवक्ता है। शैतान हमें मुजरिम बनाना चाहता है, पर हमारा एक विधिवक्ता है जो विधि के आधार पर लड़ता है। समझ रहे हैं? कितना अच्छा ना। मुझे खुशी होना चाहिए, मुझे एक्साइटेड होना चाहिए। मैं अच्छा वकील है मेरे पास ना, मैं उसके पास जा सकता हूँ, मेरे सब चीजें समझ सकता हूँ। मैं कितना अच्छा है, मैं सब चीजें दे सकता हूँ। दूसरी बात कहता कि हमारा विधिवक्ता और अधिवक्ता, लॉयर और एडवोकेट स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। पहला यूहन्ना का 2:1-2 वचन। दोनों है। समझ रहे हैं? बलिदान विधिवक्ता बन जाता है। बलिदान, समझ रहे हैं? बलिदान विधिवक्ता बन जाता है। मैं ठीक नियम के आधार पर कर रहा हूं। जब हम पाप करते हैं तो हम कलवरी पर अपने द्वारा पूरे किए गए कार्य के आधार पर पक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है? उद्धारकर्ता के खातिर पिता से क्षमा प्राप्त करते हैं। पहला यूहन्ना का 1:9। तो मतलब कि आप और मेरे लिए प्रभु यीशु हमेशा तैयार है। पर कई बार आप और मैं ये वकील पसंद है, दूसरे वकील के पास बोलते हैं ये वकील ढीला कर रहे हैं, नहीं चाहिए, पैसा ज्यादा ले। हमारा वकील
वैसा काम लेता है। सब कुछ वो ही करता है, वो बलिदान करता है, वो समता सब चीज पूरा कर देता है। आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ रहे? यदि हम क्षमा की याचना नहीं करते तो हमें क्षमा प्राप्त नहीं होगी। समझ रहे? कठिन मुकदमे के समय हमें इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे पास एक सच्चा वकील है और मैं न्यायालय में हमारा एक सच्चा मित्र है जो हम प्रसन्नता के साथ उसको मुकदमा दे सकते हैं लड़ने के लिए। करें? उद्धारकर्ता स्वर्ग के न्यायालय में हमारी सहायता के लिए सदा तैयार रहता हमेशा। अगर कोई भी आप पर दोष लगाता है तो आपका वकील जो प्रभु यीशु मसीह है, जिस पर आप भरोसा करते हैं, आपका मुकदमा लड़ता है। आपको लड़ने की जरूरत है, सिर्फ आप जाकर फाइल करना, FIR करना, कुछ नहीं। FIR का मतलब जान प्रे करना। समझ रहे? प्रकाशित वाक्य क्या बोलते हैं? 12:10 पढ़िए कोई प्रकाशित वाक्य। मैं बंद कर रहा हूँ अभी। फिर आज कैंसल जाना बरेली वाले। हाँ? फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, वह हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिर गया क्रूस पर, गिर गया वो। हर दिन रात दिन 24 घंटा दोष लगाता था परमेश्वर के सामने हमारे भाइयों को। समझ रहे? इसलिए उसको गिरा दिया गया। हम उन अभियोगों को, वो हमेशा हमें मुजरिम बनाना चाहता है, हमेशा दोष लगाता था। शैतान क्या करता था कि पिता के संपूर्ण सन्मुख निरंतर हमारे विरुद्ध दोष लगाता था, हमें मुजरिम ठहराता था। परंतु कहते कि इनमें से कुछ सच हो सकता है और कुछ झूठ भी। कुछ हम लोग करते सच में और वो दोष लगाता है, और कुछ हम नहीं करते तभी वो दोष लगाता है। समझ रहे? इसीलिए फिर भी वो झूठा है और गिर गया है। हमारे प्रियजन जो हमें विदा हो चुके हैं, हमारी प्रियजन ना, प्रयोजन नहीं, प्रियजन मतलब कि हमारी जो बड़े बड़े, अभी जैसे पास्टर का पिछले साल प्रभु के पास चले गए, ऐसे बहुत सारे प्रियजन क्या वो शब्द, अच्छा शब्द है, ऐसा शब्द अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिय लोग, प्रभु में बड़े बड़े लोग सब चले गए प्रभु के पास। वो हमारी वकील नहीं है, प्रभु हमारी वकील, वो हमारी मध्यस्थ नहीं है, प्रभु हमारी मध्यस्थ। यहाँ तक प्रभु की माता मारियम भी हमारी मध्यस्थ नहीं है। कौन हमारी मध्यस्थ है? यीशु मसीह। आज यीशु मसीह क्या कहता? मेरे नाम से पिता से मांग तुझे मिलेगा ना। मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते, मेरे बिना तुम पिता से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे देखा तो तुम पिता को देखो, मुझे जाना तो पिता को जाना। तो आज यीशु कह रहा, मैं तुम्हारा एडवोकेट, कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना मुझे सौंपो, मैं तुम्हारा वकील, मैं तुम्हें संभालूंगा। सारांश में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लूका का 22 अध्याय 31-32 वचन में यीशु ने कहा, सिमोन सिमोन देख सिमोन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरे लिए कि तेरी विश्वास जाता ना रहे ना। वो हमारे लिए विनती कर। शैतान, इसको मालूम है कि शैतान तुम्हें मांग लिया पिता के पास जाके कि पतरस को मैं गेहूं की तरह पटकाऊं। गेहूं को कैसे पटकाते हैं ना, उसी तरह पटकाऊंगा। पिता के सामने जाके कहा है, पर मैंने विनती किया है
जज के पास ना, हे पतरस सीमन सुन, मैंने जज से विनती किया, मैंने प्रार्थना किया कि तेरा विश्वास कम ना हो। समझ रहे, परिस्थितियां है पर हमारा विश्वास उससे भी बड़ा है, तो परिस्थितियां छोटी नजर आती। समझ रहे, हमारा एडवोकेट, तो इसीलिए बहुत जरूरी हम आपको मुझे समझ, हमारी ओर से मसीह की वर्तमान मध्यस्थता की सेवकाई यही है कि वो आपके लिए विनती करता है, आपके लिए जगह तैयार कर, आपके लिए हर समय सहायता करने के लिए तैयार है। वह सारी बातों को जानता है, वह परीक्षाओं के आने से पहले भी हमारे लिए विनती कर सकता है। आपके जीवन में परीक्षा आने से पहले वो विनती करता है। समझ रहे हैं कितना अच्छा, इतना बढ़िया एडवोकेट और कोई हो सकता है? कितने सारे आप एडवोकेट देखे होंगे इस संसार में, पैसा 10,000 कर दे, पैसा भी ले लेता, काम भी नहीं करता। धोखा मत। प्रभु यीशु मसीह बोलते कि आप मांगने से पहले, आपके जीवन में परीक्षा आने से पहले उसको पता है और वो विनती कर रहा है। अद्भुत है। प्रतिदिन के जीवन में अनुग्रह, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए उसके हाथ में अपना मुकदमा सौंप, सब कुछ। प्रतिदिन के जीवन में अनुग्रह, शक्ति, सामर्थ्य, ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए मुकदमा उसके हाथ सौंप। ओके, उसके मुकदमा उसके हाथों में सौंप दीजिए, जैसा भी हो। रोमियो का 8:29 में, ओके, उसके अनुरूप होने के लिए आप अपनी मुकदमा सौंप दो। यीशु मसीह के मध्यस्थता के कार्य ने दृढ़ता और प्रभावशाली मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए दृढ़ उद्देश्य आपके लिए उपलब्ध करता है, और उस वरदान में या उस उपलब्धि में आप बढ़ना चाहिए दृढ़ता के साथ। आप एक मसीह सैनिक हो, और सैनिक क्या करता है? कप्तान यीशु मसीह पर भरोसा रखता है ना। युद्ध स्वर्गीय स्थानों में एक ऊंचे स्तर पर लड़ रहा है। आप यहाँ पर है, पर आपसे आपका जो कप्तान है सबसे ऊंचाई से लड़ रहा है। समझ रहे हैं? आप यहाँ लड़ रहे हो, पर वो सबसे ऊंचाई पर से लड़ रहा है। और जो सबसे ऊंचाई पर से लड़ता है ना, वो सब कुछ दिखता है, कहाँ पर दुश्मन छुपा हुआ है, अच्छा से दिखता है। आप और मैं नहीं देख पाते, पीछे से मार के चला। समझ रहे हैं? ओके, ये आप इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 12 में पढ़ सकते। विनती विश्वासी हमेशा एक निमित्त विश्वासी, एक विनीत विश्वासी इस अदृश्य मित्र के प्रेम पर आस्था रखकर पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है, जिसके विश्वासी देखरेख और घटनाओं के काल और भी प्रभावित हो सकता है। समझ रहे हैं? तो एक विश्वासी हमेशा परमेश्वर की देखरेख में, या जो यीशु मसीह दिखता नहीं उस पर भरोसा रखते हैं और उस पर आशा रखते हैं, उसे शांति प्राप्त करते जाओ और विश्वास के जीवन और देखरेख दृढ़ता पूर्वक बढ़ाते जाओ। प्रभु अदृश्य है और आपके मध्यस्थ हमेशा आपके बीच में काम करे। भले आज अदृश्य है, दिखने का, पर वो आपके साथ हमेशा। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करें। धन्यवाद उन विश्वासी भाई बहनों के लिए, और कोई विश्वास करना चाहते पहले कभी किया नहीं, आज आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारे पाप और अपराधों के कारण कब्र में गया, तीसरे दिन जीव। अगर आप नया जीवन पाना चाहते हैं, अगर पहले आप विश्वास किए हैं तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप विश्वास नहीं किए तो मेरे साथ ये प्रार्थना को कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता,
मैं धन्यवाद करता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। हे यीशु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे एक नया जीवन दिया। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे माफ़ कर दे। तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से आमीन।